एक छोटे से गांव के बाहरी हिस्से में एक बहुत बड़ी और विशालकाय हवेली हुआ करती थी, जिसकी दीवारें अब उखड़ने लगी थी और बगीचे में घास और झाड़ियां उग आई थी। यह हवेली कभी बहुत भव्य थी, जिसे एक धनी व्यापारी ने कई शताब्दियां पहले बनवाया था। लेकिन समय के साथ हवेली का हाल भी खराब होने लगा। बाग का सौंदर्य अब पहले जैसे नहीं रहा और लकड़ी के दरवाजे आहिस्ता से चरमराने लगे थे, जैसे वे हवा के झोंके में भी कांपते थे। खिड़कियां जो कभी पूरी थीं, अब टूटी हुई थी और चांदनी रात में उनकी दरारों से हल्की हल्की सी रोशनी छनकर अंदर की ओर आ रही थी। गांव वाले कहते थे कि यह हवेली श्रापित है, यहाँ कुछ अजीब घटनाएं होती रहती हैं। सबसे डरावनी कहानी एक छोटी सी लड़की की है, जिसका नाम था परी। परी एक प्यारी सी छोटी लड़की थी, जो कभी इस हवेली में अपने माता पिता के साथ रहती थी। वह जिज्ञासु थी और हमेशा हवेली के हर कोनों में खेलते रहती थी। लेकिन एक रात अचानक कुछ ऐसा हुआ कि परी और उसके माता पिता गायब हो गए। किसी को नहीं पता चला कि वे कहाँ गए। लोग मानते थे कि हवेली ने उन्हें अपने चपेट में ले लिया और उनकी आत्माएं अब भी उस हवेली में बसी हुई है। समय बीतने के साथ हवेली बिल्कुल वीरान हो गई, लेकिन गांव वाले अब भी उसे डर से देखते थे। कभी कभी हवेली के पास जाने वाले लोग कहते थे कि वे रात के समय कुछ अजीब आवाजें सुनते थे। कभी बच्चे की हंसी, कभी घर के अंदर हलचल। कई बार लोगों ने हवेली के अंदर छोटी सी आकृति देखी, जो तेजी से बाग के बीच से गुजर जाती थी। गांव में यह अफवाह थी कि यह परी की आत्मा है, जो अब भी हवेली में भटक रही है। राजू एक छोटा लड़का था, जो पास के किसी शहर में रहता था। उसने हवेली के बारे में गांव वालों से कई अजीबोगरीब कहानियां सुनी थी, लेकिन वह इन सबको सिर्फ अफवाहें मानता था। वह साहसी था और नई नई जगहों पर जाकर रोमांच की तलाश में रहता था। हवेली के बारे में उसे जो भी सुनने को मिलता, उसे यह सब सिर्फ कहानियां लगती और उसने तय किया कि वह एक दिन खुद हवेली में जाएगा। एक शाम जब सूर्य अस्त हो रहा था और रात की चुप लंबी होती जा रही थी, राजू ने अपने दोस्तों की चेतावनी को नकारते हुए हवेली जाने का निर्णय लिया। उसके पास एक टॉर्च और कुछ खाने पीने का सामान और एक साहस था, जो उसे हवेली की रहस्यमय दुनिया को जानने के लिए प्रेरित करता था। हवेली की ओर जाने वाला रास्ता सकरा था, झाड़ी और पेड़ों से घिरा हुआ। राजू धीरे धीरे चलता रहा। उसके चारों ओर जंगल की आवाजें गूंज रही थी, पत्तों की सरसराहट और कभी कभी मेंढकों की आवाज। लेकिन जैसे जैसे वह हवेली के पास पहुंचा, चारों ओर सन्नाटा छा गया, जैसे सारा विश्व अपनी सांस रोककर खड़ा हो गया हो। राजू हवेली की गेट तक पहुंचा। यह गेट अब पुराने हो चुके थे और लोहे के दरवाजे अपनी जगह से हिलते हुए कुछ इस तरह से लटके थे, जैसे वे अब तक बहुत सारे तूफानों का सामना कर चुके हैं। राजू थोड़ी देर तक खड़ा रहा, फिर उसने अपने साहस को समेटा और दरवाजा खोलने के लिए उसे धक्का दिया। धीरे धीरे दरवाजा खुला और वह हवेली के अंदर कदम रखता है। हवेली अंदर से काफी बड़ी और डरावनी थी। दीवारों पर जंग लगा हुआ था और बारीक धूल की परत ने सब कुछ ढक लिया था। जब राजू ने अपनी टॉर्च से चारों ओर देखा तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। सब कुछ पुराना और अजीब लग रहा था। वह हल्के हल्के कदमों में हवेली के अंदर बढ़ने लगा, लेकिन उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसकी ओर नजर रख रहा हो। राजू के मन में हवेली के बारे में कई बातें चल रही थी, लेकिन वह साहस से भरा हुआ था। उसने सोचा, अगर मैं खुद से यहाँ देख लूं कि वहाँ कुछ नहीं है, तो लोग मुझे पागल नहीं कहेंगे। उसने एक सशक्त कदम बढ़ाया और हवेली की ओर बढ़ने लगा। हवेली का दृश्य अब और भी डरावना लगने लगा। हवेली की किवाड़ जंग खा चुकी थी और उन पर खड़ी धूल की परतें समय के साथ जमा हो चुकी थी। हवेली के पास आने से पहले ही हवा में एक अजीब सी सर्दगी थी, जैसे कुछ गहरे रहस्यों ने उसे घेर रखा हो। राजू ने कड़ी मेहनत से हवेली का बड़ा और भारी गेट खोला और वह अंदर दाखिल हो गया। अंदर कदम रखते ही उसने महसूस किया कि हवेली की भीतरी हवा अलग थी, गहरी घुटन से भरी हुई और कुछ अजीब सी। दीवारों पर कोहरे थे और बीच बीच में जाले भी दिखाई दे रहे थे। वह धीरे धीरे अंदर बढ़ने लगा, लेकिन उसके कदमों की आवाज किसी कारण से तेज सुनाई दे रही थी, जैसे वह अकेला नहीं था। हवेली का अंदरूनी हिस्सा बहुत ही विशाल था। लंबे लंबे हॉल, पुरानी लकड़ी की सीढ़ियां और किवाड़ जो एकदम चुपचाप खुले थे।
यह सब राजू को एक विचित्र एहसास दिला रहा था। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई और उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे चारों ओर से निगाहें उसे घेर रही हो। वह जाने अनजाने ही हवेली के एक बड़े हॉल में पहुंच गया, जहां पुरानी फर्नीचर और दीवारों पर बेजान चित्र लटके हुए थे। उसकी टॉर्च की रोशनी उन चित्रों पर पड़ते ही वे और डरावने लगने लगे थे। राजू ने आहिस्ते से एक कदम और बढ़ाया और तभी उसे हल्की सी आवाज सुनाई दी। वह आवाज धीमा और प्यारी और स्पष्ट थी, किसी बच्चे की हंसी। राजू ने घबराहट में अपने टॉर्च की रोशनी उस दिशा में घुमा दिया जहां से यह आवाज उसे आ रही थी, लेकिन वहां उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। वह रुक कर सोचने लगा, क्या यह मेरी कल्पना का हिस्सा है? लेकिन तभी वही आवाज फिर से सुनाई दी, लेकिन अब यह एकदम पास लग रही थी। राजू ने पलटकर देखा और उसके सामने खड़ी थी एक छोटी सी लड़की। वह प्यारी सी लड़की सफेद कपड़े पहनी हुई थी। उसके बाल लंबे और घुंघराले थे। उसकी आंखें बड़ी और चमकदार थी और वह डरावनी चुप के साथ उसे देख रही थी। राजू ने घबराकर पूछा, तुम कौन हो? लड़की ने अपने आंखों में हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, मैं परी हूँ। राजू ने एक गहरी सांस ली और फिर पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? परी की मुस्कान और भी चौड़ी हो गई। उसने धीरे से कहा, मैं यहाँ खेल रही हूँ, क्या तुम मेरे साथ खेलोगे? राजू थोड़ा असहज महसूस करने लगा क्योंकि लड़की की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को शांत करते हुए कहा, क्या तुम यहाँ अकेली हो? परी ने सिर झुका लिया और फिर हल्के से कहा, मैं अकेली नहीं हूँ, यहाँ बहुत सारे लोग हैं। उसकी बातों में कुछ ऐसा था कि राजू को शक होने लगा। राजू ने सोचा कि यह कोई सामान्य बच्ची नहीं हो सकती। जैसे ही वह आगे बढ़ने को सोचता है, लड़की अचानक गायब हो जाती है। एक पल पहले तक वह सामने खड़ी थी, लेकिन अब उसे कुछ नहीं दिख रहा था। राजू की सांसें तेज हो गई, उसकी टॉर्च की रोशनी भी मध्यम हो गई। वह पसीने से भीगा हुआ था और समझ नहीं पा रहा था कि वह क्या करे। राजू अपने कदम पीछे खींचता है और जब वह घबराकर पलटकर बाहर की ओर जाने लगता है तो वह महसूस करता है कि हवेली के अंदर के रास्ते जैसे बदलने लगे हैं। वह जहाँ से आया था वह रास्ता अब दिखाई नहीं दे रहा था। हवेली की दीवारें जैसे उसे घेर रही थी और चारों ओर अजीब आवाजें गूंजने लगी। दीवारों से कुछ खटपट की आवाजें आ रही थी और बगल में लगे पुराने चित्रों की आवाज जैसे राजू को घूर रही थी। राजू समझ नहीं पा रहा था कि वह क्या करे। क्या वह हवेली से बाहर जा सकता था? यह एक भूतिया जाल थी जिसे वह अब बाहर नहीं निकल पाएगा। अचानक फिर से वही आवाज सुनाई दी। यह वही हंसी थी, लेकिन इस बार वह हंसी अब और तेज हो गई। राजू ने अपने टॉर्च की रोशनी तेज की और देखा तो लड़की फिर से सामने खड़ी थी और इस बार कुछ और करीब थी। उसकी आंखों में अब डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सी गहरी बेचैनी थी। उसकी मुस्कान अब और भी डरावनी हो चुकी थी। परी ने कहा, तुम मुझे छोड़कर क्यों जा रहे हो? क्या तुम मुझे अकेला छोड़ना चाहते हो? राजू की आंखों में डर साफ झलक रहा था। वह समझ चुका था कि यह सिर्फ एक सामान्य बच्ची नहीं थी, यह हवेली का हिस्सा बन चुकी एक आत्मा थी। उसका दिल अब पूरी तरह से डर से कांप रहा था। उसने सोचा कि अब इस हवेली को छोड़ देना चाहिए, लेकिन जैसे ही वह अब मुड़ा, उसके पैरों में एक ठंडक सी दौड़ गई और उसने महसूस किया कि हवेली का जाल उसे अपने अंदर खींच रहा है। अचानक वह किसी अजीब ताकत से खींचा गया और घबराया हुआ वह लड़की की तरफ देखने लगा। परी की मुस्कान अब डरावनी हो चुकी थी। अब तुम मेरे साथ रहोगे, उसने कहा। राजू का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह पूरी तरह से फंस चुका था। परी ने कहा, तुमने मुझे छोड़ने के लिए क्यों मना किया था? परी की आवाज धीमी लेकिन खतरनाक थी। अब तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते राजू, तुम हमेशा के लिए यहीं रहोगे। अब राजू भागने की कोशिश करता है, लेकिन वह जितना भागने की कोशिश करेगा, हवेली की दीवारें उतनी ही और नजदीक आती जाएगी। जैसे ही वह और आगे बढ़ा, दीवारों से खसखस की आवाजें, लकड़ी के चूने जैसे घिसने की आवाजें और कहीं न कहीं से हंसी की गूंज भी थी। राजू ने पलटकर देखा तो वह बच्ची फिर से सामने खड़ी हो गई। अब उसकी मुस्कान में एक अजीब सी तिरस्कार थी, जैसे वह राजू से कह रही हो, वह अब और बच नहीं सकता, तुम मुझे छोड़ नहीं सकते। परी ने कहा, हम सब एक परिवार हैं और तुम अब हमारे परिवार का हिस्सा हो। राजू की आंखों में बेतहासा डर दिखाई दे रहा था। वह पूरी तरह से सोचने की कोशिश कर रहा था, क्या मैं सच में फंस चुका हूँ? अब वह उस कमरे की ओर बढ़ने लगा जहाँ परी ने उसे पहली बार देखा था। उसे ऐसा महसूस हुआ कि उसकी सांसें रुकने लगी है और वह भारी महसूस करने लगा है। उसके सिर में दर्द होने लगा। वह कमरे में घुसते ही एक अजीब और डरावनी गंध महसूस करता है, जैसे कहीं से सड़न की बदबू आ रही हो।
कमरे में दीवारों पर कुछ पुरानी तस्वीर लटकी थी जिनमें बहुत सी अजीब चेहरे थे। उनकी आंखें इतनी विशाल और गहरी थी कि राजू को लगा जैसे वे हर पल उसे घूर रहे हो। तभी अचानक कमरे में हलचल मचने लगी। कमरे के कोनों में अंधेरा फैलने लगा और दीवारों पर खून के धब्बे उभरने लगे। राजू ने देखा कि दीवारों पर खून की धारियां बढ़ रही हैं। वह घबराया हुआ बगल के कमरे की ओर बढ़ने लगा, लेकिन जैसे ही वह मुड़ा उसने देखा कि वह लड़की परी फिर से सामने खड़ी थी। राजू डर से कांपते हुए पूछा, तुम कौन हो? तुम मुझे क्यों तंग कर रही हो? परी ने अपनी छोटी सी आंखों से राजू को घूरते हुए कहा, मैं सिर्फ बच्ची नहीं हूँ राजू, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए यहाँ नहीं आई हूँ। यह सुनते ही राजू का दिल रुकने सा लगा। हवेली के अंदर का वातावरण इतना घना और डरावना हो जाता है कि राजू को अब समझ नहीं आता कि वह कहाँ जाए। उसकी आंखों के सामने जैसे बहुत सारे लोग धीरे धीरे उसे घेर रहे हों। अचानक राजू के पास कोई ठंडी हवा लगती है और फिर से वही लड़की परी की आवाज सुनाई देती है। राजू बुरी तरह घबराकर हवेली से बाहर की ओर दौड़ता है, लेकिन उसका मन अब भी वहीं बन चुका है और वह जानता है कि वह हवेली के रहस्यों से अब कभी छुटकारा नहीं पा सकता। राजू हवेली से बाहर निकलने के बाद पूरी तरह से थककर और डर से कांपते हुए अपने घर की ओर दौड़ने लगता है। उसका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि जैसे वह कभी भी गिर सकता है। उसकी आंखों के सामने हवेली के अंधेरे दृश्य थे और वह महसूस कर रहा था कि जैसे उस जगह की भूतिया शक्तियां अब भी उसका पीछा कर रही है। राजू ने सोचा कि जैसे ही वह गांव पहुंच जाएगा वह सबको बताएगा कि हवेली सचमुच डरावनी है और वहां कुछ अदृश्य शक्तियां हैं। लेकिन जब तक वह गांव पहुंचा तो उसने देखा कि सब कुछ सामान्य था। लोग अपने अपने काम में व्यस्त थे और किसी को भी हवेली के बारे में कोई चिंता नहीं थी। राजू ने अपने दोस्तों को वह सब कुछ बताया जो उसने हवेली में देखा था, लेकिन वे उसे हंसी में उड़ा देते हैं। तुमने बस कुछ बुरा सपना देखा होगा, यह सब सिर्फ अफवाहें हैं, वे कहते हैं। लेकिन राजू जानता था कि जो कुछ भी उसने हवेली में महसूस किया था वह वास्तविक था। वह किसी को यकीन नहीं दिला पाया, लेकिन उसने खुद को दिलासा दिया कि वह अब उस खौफनाक जगह से दूर है। लेकिन क्या वह सचमुच सुरक्षित था? राजू के मन में हवेली की घटनाएं बार बार घूमने लगती है। रात को उसे कई बार परी की हंसी सुनाई देती और उसकी आंखों के सामने वह लड़की खड़ी हो जाती। वह लड़की जो कभी हवेली में थी अब उसकी जिंदगी में बार बार आती थी। राजू को यह एहसास हुआ कि वह हवेली की भूतिया प्रभाव से पूरी तरह से मुक्त नहीं हो पाया था। एक रात राजू बुरी तरह से डरा हुआ जागा। उसकी खिड़की से हल्की सी चांदनी आ रही थी और उस चांदी में वह छोटे आकार की लड़की को देख रहा था जो उसकी खिड़की के बाहर खड़ी थी। वह परी थी, लेकिन इस बार उसका चेहरा थोड़ा और डरावना था। उसकी आंखें एक अजीब चमक से भरी हुई थी और उसकी होंठों पर वह खौफनाक मुस्कान थी जो उसने हवेली में देखी थी। परी ने एक हल्की आवाज में कहा, तुमने मुझे छोड़ने के लिए क्यों मना किया था? अब तुम मेरे साथ खेलोगे? राजू घबराकर बिस्तर से कूद पड़ा और खिड़की को बंद कर दिया, लेकिन परी की आवाज जैसे उसके कानों में गूंज रही थी। वह भागते हुए अपने कमरे में बंद हो गया, लेकिन वह जानता था कि वह अब कहीं भी सुरक्षित नहीं है। वह हवेली के साए से बाहर नहीं निकल सकता था। राजू के दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा था, यह परी है कौन और वह क्यों अब भी भटक रही है? वह जानता था कि यदि वह इस रहस्य को नहीं सुलझाएगा तो वह कभी भी शांति पूर्वक नहीं रह पाएगा। उसने फिर से हवेली जाने का निश्चय किया, इस बार किसी को बिना बताए। राजू ने चुपके से घर छोड़ दिया और हवेली की ओर चल पड़ा और वह हवेली के कमरे की ओर बढ़ने लगा। उसने परी को देखा और वह उसी कमरे की ओर बढ़ा जहां उसने परी को देखा था। अब वह कमरा और भी अधिक अंधेरे में डूबा हुआ था। राजू ने घबराकर पूछा, तुम मुझे परेशान क्यों कर रही हो? परी ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, मैं एक बार यहाँ खेलते खेलते खो गई थी और अब मैं हमेशा के लिए यहाँ रहना चाहती हूँ। राजू ने हिम्मत जुटाते हुए पूछा, तुम यहाँ क्यों फंसी हो? क्या तुम नहीं जानती कि तुम्हारी आत्मा को शांति चाहिए? परी का चेहरा अचानक बदल गया। उसकी आंखों में एक अजीब सी हलचल थी, फिर उसकी मुस्कान और भी घातक हो गई। तुम समझ नहीं पा रहे हो, मुझे यहाँ फंसा हुआ नहीं छोड़ा गया। मैं बस एक खिलौना बन गई हूँ और तुम्हें भी मेरा हिस्सा बनना होगा। राजू ने महसूस किया कि परी की आत्मा अब हमेशा के लिए हवेली के अंदर बंधी हुई थी। वह खुद को भी एक अजीब तरह की जकड़न महसूस कर रहा था, जैसे वह भी हवेली का हिस्सा बन चुका है। लेकिन तभी उसे एक पुरानी किताब मिली जो हवेली के एक कमरे में पड़ी थी। किताब में हवेली के इतिहास और परिवार की कहानी थी। किताब के अनुसार परी का परिवार दरअसल एक गहरे अंधेरे के कारण हवेली में फंसा था। परी की आत्मा को तब से शांति नहीं मिल पाई थी क्योंकि हवेली में एक श्राप था।
एक बार जब किसी ने हवेली की शांति को नकारा, वह आत्मा हमेशा के लिए भटकने लगी। राजू ने समझा कि उसे सिर्फ परी को नहीं बल्कि उस श्रापित हवेली को नष्ट करना होगा ताकि वह हमेशा के लिए स्वतंत्र हो सके। उसने हवेली में प्रवेश किया और पुरानी दीवारों को हटाने की कोशिश की। रात भर वह वही काम करता रहा तब तक उसे हवेली के भूतिया हिस्से के बारे में कुछ अजीब आवाजें सुनाई नहीं देने लगी। राजू ने हवेली की सांप को तोड़ने का तरीका ढूंढ निकाला और परी की आत्मा को मुक्त किया। जैसे ही परी की आत्मा हवेली से बाहर निकली, हवेली का वातावरण एकदम बदल गया। हवेली की दीवारें टूटने लगी और आसपास का वातावरण शांति में बदलने लगा। राजू को महसूस हुआ कि हवेली का बोझ अब खत्म हो गया था। उसने आखिरकार हवेली को छोड़ दिया और गांव की ओर लौट आया। लेकिन वह अब जानता था कि हवेली का रहस्य और परी की आत्मा अब सच्चाई बन चुकी थी और वह हमेशा के लिए शांति से जी सकता था।